आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही दर्द भरी सच्ची घटना, जिसको कि मेरे साथ शेयर की है बनारस से पूजा जी। तो पूजा जी बताती हैं कि उनके साथ लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई और उनका जीवन कैसा था, और फिर लड्डू गोपाल की कृपा से उनका जीवन कैसे हुआ। तो आप ये दर्द भरी सच्ची घटना सुनिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, ये सच्ची घटनाएं आप लोगों को अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सत्य घटना आपको सुनने को आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूजा जी कहती हैं कि वैसे तो मेरा मायका है वृंदावन, लेकिन जो मेरी शादी हुई है तो वो हुई है मेरी बनारस में। तो वो कहती हैं कि मेरे घर में बचपन से ही लड्डू गोपाल, मतलब मैं जब से देखी हूँ तो मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती ही रही है। मैंने बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा देखी है, तो मेरे मन में भी हमेशा लड्डू गोपाल के प्रति बहुत प्यार रहता है। लेकिन जो मेरी ससुराल है, वहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। तो जब मैं शादी होकर आई थी तो एक तो मेरी आदत थी मायके से ही, क्योंकि वो वृंदावन है, तो वृंदावन तो बिना कन्हैया जी, बिना लड्डू गोपाल के तो अधूरा है। वहाँ तो घर घर आपको, चाहे वो छोटा घर हो बड़ा घर हो, आपको लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो मैंने जो बचपन से देखा तो वही मैंने भी सीखा। मेरा भी दिन अधूरा ही रहता है बिना लड्डू गोपाल की सेवा के बिना। तो जब मैं यहाँ पे आई शादी होके, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ तो लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं होती, और ना ही घर में लड्डू गोपाल हैं। तो एक बार तो मैं आके चली गई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला होती होगी भाई, जैसा होता होगा वैसे। फिर बाद में मैंने घर जाके अपनी माँ से बोला कि माँ, वहाँ पे मैंने मंदिर में देखा, वहाँ पे लड्डू गोपाल नहीं हैं, तो तुम क्या करना कि मुझे एक लड्डू गोपाल दे दो। तो मेरी माँ कहती हैं कि बेटा, पहले तुम अपने ससुराल जाके अपनी सासू माँ से पूछ लो, और फिर जब अगली बार आओगी तो हम तुम्हें लड्डू गोपाल दे देंगे। तो कुछ दिन के बाद जब ये मायके आती है, और फिर मायके आने के बाद जब वो ससुराल जाती है, फिर वो अपनी माँ से सासू माँ से पूछती है कि माँ जी, अपने यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं होती। तो उसकी सासू माँ कहती है कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, हमारे यहाँ शिव जी की सेवा होती है, हम शिव जी को मानते हैं, लड्डू गोपाल को नहीं मानते। तो ऐसे कह देती है। तो वो कहती है, पूजा कहती है कि मम्मी जी, मेरा ना बड़ा मन करता है लड्डू गोपाल की सेवा करने को, क्योंकि मुझे, अगर जब तक मैं उनकी पूजा पाठ नहीं करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से करती आई हूँ। तो अगर आप कह दें तो मैं अपने यहाँ से मंगा लूँ लड्डू गोपाल। तो जो उसकी सास है वो साफ मना कर देती हैं कि नहीं, मैंने कह दिया ना कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, पूजा नहीं होती है, जो होती है वही करो, और अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम वहाँ जाती हो अपने मायके, तब कर लिया करो मन भर के। ऐसे कह देती हैं चिल्ला के। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, और अब जब उन्होंने मना कर दिया तो अब मैं लाऊं तो लाऊं कैसे। अब मेरा मन बड़ा दुखी रहता है। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि सुनिए ना, मुझे लड्डू गोपाल ला दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पूछ लेते हैं मम्मी से, अगर मम्मी कह देती हैं तो फिर मैं ला दूंगा, ऐसे उसके हस्बैंड बोल देते हैं। फिर क्या होता है कि सुबह जब सुबह होती है, वो उनके हस्बैंड, पूजा जी के हस्बैंड, अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, पूजा कह रही है कि लड्डू गोपाल लाने के लिए उसको पूजा करनी है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, अपने घर तूने देखा है कभी लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए? ना तो मैंने मेरी सास की हैं, और ना सास की सास की हैं। अपने घर में कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, पूजा पाठ नहीं होती है, तो नई प्रथा मैं नहीं अपनाऊँगी। जो मेरे घर में होता आ रहा है पहले से, मैं वही करने दूँगी। तो अब क्या करें, हस्बैंड भी क्या करें? अब वो, ये सासू माँ मना, मतलब उसकी माँ मना कर देती है, वहाँ बीवी कहती है कि नहीं, मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। अब वो बेचारा बीच में फँस जाता है कि करे तो करे क्या? अब जब वो पूजा के पास जाते हैं उसके हस्बैंड, तो कहते हैं कि पूजा, माँ तो साफ मना कर दी कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में कभी नहीं। और सच बात है कि मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं देखी है। हमारे घर में जो शिवलिंग है उन्हीं की पूजा होती है, और लड्डू गोपाल की तो होती नहीं है।
तो पूजा समझाती है कि देखो ये कोई गलत बात तो है नहीं, ये तो भगवान की सेवा ही है ना, मैं थोड़ी मैं ये कहती हूँ कि मैं शिव जी की पूजा नहीं करूँगी, कि आप लोग शिव जी की पूजा नहीं करो, सब लोग करो। और उसके साथ-साथ अगर लड्डू गोपाल रख भी लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई खराब बात नहीं है अगर आप ले आएँगे, या कि अगर माँ बोल देती है, तो कोई गलत बात मैं नहीं बोल रही हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा ही तो करना है। और अभी आप लोग ना लड्डू गोपाल की कृपा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जब आप ले आएँगे, जब आप उनकी सेवा करने लगेंगे, तो आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि एक दिन भी आप बिना लड्डू गोपाल की सेवा के रह नहीं पाएँगे। आप एक बार ला के तो देखिए, प्लीज़ मेरे कहने पे ले आइए। अब वो बेचारा हस्बैंड बीच में रह जाता है, अब वो माँ की सुने कि बीवी की सुने, क्या करे? अब वो बड़े असमंजस में फँस गया। तो क्या होता है कि एक दिन वो हिम्मत करके उसके जो हस्बैंड हैं ले आते हैं लड्डू गोपाल। उससे कहते हैं, पूजा से कहते हैं कि चलो आज मार्केट चलते हैं, और है तो ले आते हैं लड्डू गोपाल। जब वो लोग मार्केट जाते हैं, और बनारस के मार्केट में लड्डू गोपाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। पूजा पाठ वाली दुकान जो है ना, वहाँ अगर आप देखेंगे तो शिव जी देखेंगे, अन्नपूर्णा माता देखेंगे, और भी जैसे भगवान हैं तो वो मिल जाएँगे, लेकिन लड्डू गोपाल बहुत कम मिलते हैं। तो इसने कई दुकान में देखी, लेकिन जो इसको छवि चाहिए थी वो छवि मिल ही नहीं रही थी। तो ये पूजा क्या कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे ना ये लड्डू गोपाल मतलब जैसी छवि चाहिए वो मुझे पसंद ही नहीं आ रही है। तो क्या करते हैं कि कुछ दिन के बाद तो राखी है, तो मुझे जाना ही है मायके, वृंदावन जाऊँगी ही, तो वहाँ से मैं ले आऊँगी। तो उसके हस्बैंड भी कह देते हैं कि चल ठीक है, ले आना तो वहीं से ले आना। ऐसे कह देते हैं और आ जाते हैं। इतने दिन में वो जब तक अपनी सास को मना लेती है, कैसे भी करके उनको समझा के, उनको लड्डू गोपाल के बारे में बता के, उनकी कहानियाँ सुना के, ऐसे करके उनकी जो सत्य घटनाएँ हैं वो सब सुनाती रहती है। मतलब कुछ टाइम बचता है उसको मायके जाने में, तब तक वो उनको सासू माँ को बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं, ऐसी सत्य घटनाएँ सुनाती हैं, जिसके प्रभाव से उसकी सास जो है उनका मन बदल जाता है, और वो राजी खुशी कह देती हैं कि ठीक है, इस बार जाना तो ले आना। अब क्या होता है कि अब जब पूजा अपने मायके जाती है, वृंदावन जाती है, तो जो बांके बिहारी की गलियां हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप है जहाँ पे लड्डू गोपाल बहुत सारी प्रतिमा मिलती है। मतलब हर उसके मिलते हैं, हर साइज़ के आपको 0 से लेके बड़े-बड़े साइज़ तक वहाँ पे मिल जाते हैं। जितने भी आपको छोटे-बड़े जिस साइज़ में रखना है, सब प्रकार के मिल जाते हैं। तो ये मीडियम साइज़ के लड्डू गोपाल ले आती है। अब इनकी सेवा करने लगती है। अब जब यहाँ पे पूजा आ जाती है, ससुराल आ जाती है, सेवा करने लगती है। पूजा बड़ी खुश हो जाती है कि चलो सब लोग मान गए और मैं सेवा भी करने लगी। अब दिन-रात उसकी भक्ति और बढ़ने लगती है। अब क्या होता है कि जैसे-जैसे इसकी भक्ति बढ़ने लगती है, ये ज़्यादा पूजा में ध्यान देने लगती है, और इसका जो ध्यान है वो काम से हट जाता है। तो अब ये इस चीज़ को देख के उसकी सासू माँ बड़ी दुखी रहने लगती है कि ये तो बड़ी पंडिताइन बनी है, जब देखो तब लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, बस यही इसके गुणगान हैं और तो कुछ है ही नहीं कि घर के और भी काम में ध्यान दे और भी कुछ चीज़ें देखें। बस जब देखो तो लड्डू गोपाल में ही लगी रहती है सुबह से लेके रात तक। एक दिन क्या करती है कि इसकी जो सासू माँ है ना, इसके दिमाग में खुरापात सूझता है, सोचती है कि ना रहेंगे लड्डू गोपाल, और ना ये इतना दिन रात ये मगन रहेगी, और घर में अगर लड्डू गोपाल ना रहेंगे तो ये घर के कामों में ध्यान देगी नहीं, तो ये तो पागल हुई जा रही है लड्डू गोपाल में। क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक लड्डू गोपाल की सेवा करना, मतलब जो भी काम वो लड्डू गोपाल को ही समर्पित करके करती थी, और बातें भी करती थी पूजा, तो हमेशा लड्डू गोपाल की ही बातें करती थी। और जो इसकी सासू माँ हैं, इनका तो लड्डू गोपाल के प्रति इतना लगाव नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ से जब हमारा लगाव नहीं होता, तो अगर कोई उस तरीके की बातें करते हैं तो हमें अच्छी भी नहीं लगेंगी ऐसी बातें। तो फिर यही था उसकी सासू माँ के का भी नेचर। तो
ये जब देखो तो लड्डू गोपाल की चर्चा करती, लड्डू गोपाल की बातें करती, उनकी सत्य घटना सुनाती, सब कुछ। तो ये कुछ दिन तो उसकी सासू माँ को अच्छा लगा, फिर जब ये वही करने लगी तो उसको चिढ़ छूटने लगी, क्योंकि वो पूजा पाठ लड्डू गोपाल की करती नहीं थी। बस उनका सुबह का रूटीन ये था कि सुबह नहा के आ गई और शंकर जी जो शिवलिंग थी उनके घर में, बस उनको स्नान करा दिया, हो गई, यही उनकी पूजा थी। लेकिन ये जो पूजा थी, मतलब उनकी जो बहू थी, ये बहुत मन लगा के लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, अपने बच्चे के जैसे ही सेवा करती थी। तो एक बार तो इसकी सासू माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और पूजा को बहुत गुस्सा करती है और बहुत डांट लगाती है कि जब देखो तुम लड्डू गोपाल करती रहती हो, सुबह से लेके शाम तक लड्डू गोपाल में ही लगी रहती हो और कुछ काम धाम नहीं है क्या? क्योंकि उसकी जो सासू माँ थी ना, उसको ज़्यादा पूजा पाठ पसंद नहीं था। उसको ये लगता था कि घर के और भी काम करे और बैठे बोले बताए, लेकिन ये जब भी बैठती भी थी तो लड्डू गोपाल की ही बातें करती थी सब कुछ। तो उसको चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उनका तो भाव था ही नहीं लड्डू गोपाल के प्रति, ना तो भक्ति थी। वो तो बस आई, जल चढ़ाई और बस हो गया अपने शिव जी को, बस उनकी इतनी ही पूजा थी। लेकिन ये पूरे टाइम एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करती थी लड्डू गोपाल की। जैसे हम बच्चे को टाइम टू टाइम खाना देते हैं, उनको ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का कि भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, वैसे ही पूजा भी उनका ध्यान रखती थी, उनकी सेवा करती थी। लेकिन ये सब चीज़ देख के उसकी जो सासू माँ है बड़ी गुस्सा होती है, उनको ये सब चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो रोज़ का उनका कुछ ना कुछ बहाने से पूजा को डांट लगाना, उनको उसको कुछ ना कुछ बोलते रहना, ये आदत सी हो गई थी। अब क्या करती थी कि अब जैसे ही उसके हस्बैंड आते थे पूजा के, मतलब उनका बेटा, और वो है तो कुछ ना कुछ अपनी बहू की बुराई, उसकी बीवी की बुराइयाँ करने लग जाती थी। तो अब धीरे-धीरे उसके हस्बैंड और उसकी सास का तो नेचर उसके प्रति बुरा था ही, अब उनके हस्बैंड का भी हो जाता है, उसका व्यवहार सही नहीं रहता। अब वो बात-बात में चिल्लाने लगते हैं, डाँटने लगता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है। क्या होता है कि पूजा क्या करती है कि लड्डू गोपाल को अच्छे से, जैसे रोज़ का उसका रूटीन होता है, रात में अच्छे से भोग लगा के उनको सुला देती है। फिर बाद में क्या होता है कि बस जब उसको सुला देती है, जैसे वो रोज़ करती थी, और फिर जाके खुद सो जाती है। पूजा सुबह उठती है, नहा धो के जब लड्डू गोपाल को उठाने जाती है, तो वहाँ जो देखती है तो उसके तो पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो जब देखती है, मंदिर खोलती है दरवाज़ा, पर्दा जो लगा होता है, पर्दा खोलती है और जैसे ही लड्डू गोपाल को उठाने के लिए करती है, तो वहाँ तो लड्डू गोपाल ही नहीं, पूजा को तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके प्राण निकाल लिया हो किसी ने। इतना, मतलब वो देख के रह जाती है कि लड्डू गोपाल को तो मैं सुला के गई थी, लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ? यहाँ थे ही नहीं, यहाँ वहाँ देखती है, वहाँ कहीं भी नहीं। अब उसके मन में तो सबसे पहले यही आता है कि ज़रूर ये सासू माँ ने ही किया होगा। और जब वो दौड़ के जाती है सासू माँ के कमरे में, तो सासू माँ सोती रहती हैं, उनको उठाती है और अच्छे आराम से पूछती है कि माँ जी, आपने लड्डू गोपाल को कहीं रखा तो नहीं है? तो वो सुबह से झुंझला के बोलती है कि क्या सुबह-सुबह मेरा दिमाग ख़राब करके रखी है, कहाँ, मैं क्यों रखूँगी? सुलाती तो तू है, तो तू जान, तू ही कहीं रखी होगी, ऐसे करके और बोल देती है। फिर क्या होता है कि अब पूजा वापस आ जाती है और बड़ी परेशान होती है। पूरे घर में एक-एक से वो देखती है कि लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ, क्योंकि उसको वही सुलाती है, अब कोई और उठ के तो आया नहीं होगा। अब वो परेशान हो जाती है कि अगर कोई चोर चोर भी आया होता तो और भी सामान लेके जाता, सिर्फ लड्डू गोपाल क्यों लेके जाएगा? और पूरा वो बड़े अच्छे से रजाई में सुलाती है, मच्छरदानी में सुलाती है, तो वहाँ पे मच्छरदानी तो है, लेकिन मच्छरदानी से बाकायदा चैन खोल के लड्डू गोपाल निकले हुए हैं नहीं, मतलब वहाँ पे। अब वो बहुत परेशान हो जाती है, इतना रोती है कि वो खाना-पीना सुबह का सब कुछ भूल जाती है। अब उसके हस्बैंड उठते हैं, वो गुस्साने लगते हैं कि क्या सुबह-सुबह से रोना-धोना लगा के रखी हो?
तो वो कहती है, पूजा कहती है कि सुनो मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ, बहुत रोती है। तो वो भी झुंझला जाते हैं कि ठीक हो गया है, अब इतने दिन पूजा कर ली, हो गया। तो वो बोलती है कि अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है कि इतने दिन पूजा कर लिए हो गया। अब वो अपने घर के सदस्य हैं, मैं उनको अपना बेटा जैसे मानती हूँ, और अगर अपना बेटा अगर कहीं खो जाए तो क्या करोगे आप? ऐसे ही बोल दोगे कि हो गया, इतने दिन का ही था? और ऐसे कह के वो बहुत रोती है, बोली वो मेरा बच्चा जैसे है, मैं उसको अपने बेटे जैसे मानती हूँ, और मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। और वो खूब रोने लगती है। फिर उसका हस्बैंड ऐसे झुंझला के चला जाता है ऑफिस के लिए, माँ जो भी बनाई होती है वो खा के चला जाता है। वो बार बार जाती है अपनी सास के पास कि मम्मी जी अगर आपने कहीं रखा है तो प्लीज़ बता दीजिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी, लेकिन लड्डू गोपाल के साथ कभी कुछ गलत मत करना प्लीज़। हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ के ऐसे बैठ जाती है कि प्लीज़ माँ जी बता दीजिए, वो मेरे लड्डू गोपाल ही नहीं, वो मेरे बच्चे जैसे ही। अच्छा, तो फिर बाद में क्या कहती है, उसकी जो सास है वो बहुत झुंझला जाती है कि अच्छा पीतल की मूर्ति तेरा बच्चा हो गया, इतना ही शौक है तो बच्चा क्यों नहीं करती है, इतने साल हो गए शादी के। और है तो ऐसे ताने मारती है और बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ने लगती है, बोले मैं नहीं जानती, मैंने कहीं नहीं रखा। और ऐसे करते करते प्रीति पूजा का तो पूरा दिन ऐसे रोते हुए निकल जाता है। ना वो खाना खाती है, ना पानी पीती है, कुछ नहीं, बस लड्डू गोपाल की याद में रोती रहती है, रोती रहती है। ये लड्डू गोपाल तुम कहाँ हो, मैं तुमको कहाँ ढूंढूं। और पूरी पागलों के जैसे एक एक जगह ढूंढती है, घर में, किचन में जाती है, हर एक रूम में ढूंढती है कि कहाँ गए होंगे, कहाँ मंदिर के आगे पीछे, जहाँ जहाँ भी स्टोर रूम, जहाँ जहाँ भी कबाड़ भरा हुआ था, पूरा एक एक से निकाल के देखती है कि कहीं तो मेरे लड्डू गोपाल मिल जाए। लेकिन उसके लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिलते हैं। और ऐसे ढूंढते ढूंढते पूजा क्या होती है कि उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाती है बेहोशी की हालत, जैसे उसको लड्डू गोपाल को याद करते करते। अब जब रात होती है तो उसको लड्डू गोपाल ऐसा लगता है कि जैसे मेरा लड्डू गोपाल कहीं अंधेरी सी जगह में है और मुझे आवाज़ दे रहा है कि माँ मुझे निकाल लो यहाँ से, मैं यहाँ हूँ अंधेरे में, ऐसे। और जैसे ही उसको एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे मेरा लड्डू बुला रहा हो, लड्डू गोपाल बुला रहा हो, और अंधेरा कहाँ है। अब वो बेचैन हो जाती है और तुरंत अपने हस्बैंड से बोलती है कि सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू गोपाल अंधेरे में हो। तो उसका हस्बैंड ऐसे सुनता है तो वो तो चिल्लाने लगता है कि ये क्या है, ये पागलपन मचा के रखी हो लड्डू गोपाल, ये बोल कहाँ अंधेरा है, यहाँ पे पूरे घर में लाए रात है तो अंधेरा तो होगा ही। वो बोलती है कि नहीं, आप लोग समझ रहे हो, वो कोई परेशानी में है, मुझे बता रहा है। और ऐसे सब लोग वो करके उसको फिर से वो कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और अब फिर वो दूसरे दिन फिर लड्डू गोपाल को पूरे घर में ढूंढती है। अब वो सोचने लगती है कि कौन सी ऐसी जगह है अंधेरा में जहाँ जहाँ मेरा लड्डू गोपाल होगा। अब वो पूरे घर में देखती है, अंदर एक एक बर्तनों में देखती है कि आखिर कहाँ ऐसी अंधेरा जगह है, और अंधेरी जगह को वो खोजने लगती है कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ मेरा लड्डू गोपाल होगा। लेकिन पूरा दिन ढूंढती है, उसको लड्डू गोपाल फिर नहीं मिलते। और फिर वो बड़ी उदास होके फिर रात हो जाती है ढूंढते ढूंढते, और उसकी नींद लग जाती है। जब नींद लग जाती है तो फिर वही लड्डू गोपाल, उसके लड्डू गोपाल फिर आते हैं, बोलते हैं कि मैया मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे निकालो मैया, निकालो मुझे। ऐसे करके उसको फिर ऐसे एहसास होता है कि जैसे लड्डू गोपाल किसी ठंडी जगह में है, कुछ अंधेरा है। अब वो समझ नहीं पाती कि वो ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। अब फिर उसको आधी रात जब देखती है, घड़ी देखती है, तो घड़ी में रात के 3:30 बजे होते हैं। अब वो 3:30 बजे रात में वो किसको उठाए और ढूंढे कहाँ। लेकिन उसको ये आभास हो जाता है कि लड्डू गोपाल मेरा किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में है, और कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत अंधेरा है और ठंडा ठंडा है। अब इसको दूसरे दिन जब ठंडक पता चलती है तो फिर बाद में ये इसके मन में आता है कि ऐसी जगह होगी जहाँ ठंडा होगा और है तो अंधेरा होगा। अब क्या करती है कि ये नीचे तो पूरे घर में ढूंढ चुकी होती है, अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ।
अब उसको क्या होता है कि जब दोपहर होती है, ये कपड़े धुल के भी काम भी तो करना होता है ना, तो घर के सारे काम करती है और हस्बैंड के ऑफिस के जो कपड़े होते हैं तो वो कपड़े धुल के और फिर ऊपर जाती है छत में डालने के लिए। जब उसको एकदम से ऐसा लगता है कि ऐसे तो नहीं कि टंकी में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल रात में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कह रहा हो कि मैं बहुत अंधेरा में हूँ और ठंड में हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि टंकी में हो। तो जब वो टंकी का ढक्कन खोल के देखती है तो वहाँ उसके छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल टंकी में ऐसे लेटे हुए पड़े हुए उसको दिखते हैं। वो दौड़ के नीचे जाती है और अपने हस्बैंड को बुला के लाती है कि चलो देखो, मैं कह रही थी ना कि मेरा लड्डू गोपाल बड़ी परेशानी में है, बहुत मुसीबत में है और वो ठंडक में है, वो मुझे बताया था। देखो ऊपर चल के छत में देखो, टंकी में लड्डू गोपाल मेरा पड़ा हुआ है। अब वो दौड़ के लड्डू गोपाल के पास जाती है और अपने हस्बैंड को लेके जाती है। फिर उसके हस्बैंड उस टंकी से बड़ी मुश्किल से लड्डू गोपाल को निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी टंकी होती है। कैसे भी करके लड्डू गोपाल को निकालते हैं और फिर उसको, उसके हस्बैंड को ये एहसास हो जाता है कि नहीं, इसकी भक्ति सच्ची है, क्योंकि कभी अगर अगर सच्ची इसकी भक्ति नहीं होती तो ये लड्डू गोपाल उसको ऐसे दर्शन ना देते, और है तो साक्षात उसके सपनों में आके उसको अपने होने का एहसास कराया कि मैं यहाँ हूँ। और फिर क्या होता है उसकी सास के साथ कि उसकी सास उसी दिन पानी में गिर जाती है और उसको इतनी चोट आती है कि उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, मैंने गलत किया है, जिसकी सज़ा मुझे मिली। और फिर बाद में वो पूजा से और लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि मेरे गलत कर्मों की सज़ा मुझे मिली है। और फिर वो भक्ति से, लड्डू गोपाल की भक्ति से उस बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती और वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। तो ऐसे लड्डू गोपाल की कृपा से उनके परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगती है और सब कोई प्रीति से, पूजा से बहुत अच्छे से रहने लगते हैं उसके साथ, पूजा के साथ। और सब मान लेते हैं कि हाँ, पूजा के अंदर भक्ति है। और ऐसे खुशी खुशी उनका परिवार पूजा के साथ सब लड्डू गोपाल की भक्ति करने लगते हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से सब लोग बहुत अच्छे से हिल मिल के रहने लगते हैं और पूजा की भक्ति से सब प्रसन्न रहते हैं। और सबके साथ साथ लड्डू गोपाल की भी कृपा उनके परिवार के ऊपर बरसती रहती है और दिन दूने रात चौगुने उनका जो व्यापार था वो बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो ऐसे होती है हमारी लड्डू गोपाल की कृपा। और इसीलिए कहते हैं कि लड्डू गोपाल के साथ ज़रूर कोई संबंध बनाइए और उनके साथ निश्चल प्रेम करिए, तो उनकी कृपा बरसने में टाइम नहीं लगता। वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, वो हर परेशानी को, हर मुसीबत को सही कर देते हैं। ये होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे।